जापान को लेकर वहां के वैज्ञानिकों ने भयावह चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर रिएक्टर पैमाने पर 9 तीव्रता का भूकंप आया तो उत्तरी जापान में भारी तबाही होगी। साथ ही 1.99 लाख लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि सिर्फ भूकंप ही नहीं, इसके बाद आने वाले भयावह सुनामी से जनजीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये चेतावनी जापान की सरकार की केंद्रीय आपदा प्रबंधन काउंसिल ने दी है। जापान के केंद्रीय आपदा प्रबंधन काउंसिल ने सरकार से अपील की है कि ऐसी नौबत से बचने के लिए नए तरीकों का उपयोग करना होगा, ताकि मौतों की संख्या को 80% तक कम किया जा सके। इसमें भूकंप और सुनामी से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद भी शामिल है। इसके अलावा सुनामी आने के बाद इमारतों से लोगों को रेस्क्यू करने की योजनाएं भी हैं। जापान के ताज़ा तरीन भूकंप भविष्यवाणी से सबसे ज्यादा खतरा प्रशांत महासागर के किनारे बसे होकाइडो, आओमोरी, इवाते, मियागी, आकिता, यामागाता, फुकुशिमा, इबाराकी और शिबा को सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि ये इलाके चिशीमा ट्रेंच के किनारे स्थित हैं। इसे कुरिल ट्रेंच भी कहते हैं। जापान के वैज्ञानिकों का आशंका है कि अगर 9 तीव्रता का भूकंप आता है तो इससे पैदा होने वाली सुनामी से करीब 2.20 लाख इमारतों को नुकसान पहुंचेगा, जिसकी वजह से 31.3 ट्रिलियन येन यानी कि 20.67 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय आपदा प्रबंधन काउंसिल ने ये भी अनुमान लगाया है कि अलग अलग मौसम में भूकंप और सुनामी आने पर किस किस तरह का नुकसान होने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि अगर सर्दियों के मौसम में भूकंप सुनामी आते हैं तो नुकसान ज्यादा होगा। साथ ही अगर रात के समय ऐसी घटना घटी तो दिक्कत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि जमी हुई बर्फ की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आएगी। बर्फीली सड़कों पर ये लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जल्द से जल्द पहुंचाने में हादसों का खतरा और बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा खतरा उत्तर पूर्वी इलाके तोहोकू के पास है, क्योंकि यहाँ पर जापान ट्रेंच है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर 9 तीव्रता का भूकंप आता है तो मार्च 2011 में आए भूकंप और सुनामी की तुलना में 10 गुना ज्यादा तबाही होगी। साल 2011 में जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में भी भयानक भूकंप आया था, जिसकी वजह से आई सुनामी से करीब 18,000 लोगों की मौत हो गई थी। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।